मुझे पता है आप सभी बहुत बिजी हो। हमारी जनरेशन, इस टाइम की जनरेशन, पूरी सभी दुनिया की जितनी भी जनरेशन है उन सभी में सबसे ज्यादा बिजी है। लेकिन वी आर कंफ्यूजिंग बिटवीन टू वर्ड्स, बिजीनेस एंड इफेक्टिवनेस। बिजीनेस इज द थिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग, you are doing anything but you are doing something, and effectiveness is you are doing something that really matters to someone, that really matters to you. That is effectiveness. अगर आप इफेक्टिव होके काम कर रहे हो तो आप चाहे कम बिजी हो पर आपके रिजल्ट ज्यादा है। अगर आप सिर्फ बिजी होके काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ बिजी हो 10 घंटे पढ़े लेकिन सिर्फ एक पेज कवर हुआ तो उसे इफेक्ट क्या पड़ेगा? There will be no effect. बट आप सिर्फ 1 घंटा पढ़े बट यू कंप्लीट द होल चैप्टर, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया तो उससे फर्क पड़ेगा। हमारी जनरेशन बहुत बहुत ज्यादा बिजी है। मैं जब भी किसी से मिलता हूं, जब भी किसी को कुछ भी बोलता हूं, देन एवरीबॉडी शुड बी सेइंग आई एम बिजी, मुझे यहां जाना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम अपनी जिंदगी की 80% टाइम जब बिजी होते हैं तो वो चीजें कर रहे होते हैं जो हमारे लिए वैल्यू नहीं करती। सभी मुझे पूछते हैं टाइम कैसे मैनेज करना, टाइम कैसे मैनेज करना, टाइम कैसे मैनेज करना। बहुत इजी है दोस्त। पहले बिजीनेस और इफेक्टिवनेस को अलग करो। बिजीनेस उन चीजों की है जिन चीजों की हमें ज्यादा वैल्यू नहीं है, और इफेक्टिवनेस हम उन चीजों में नहीं दिखाते जिस चीज की हमें वैल्यू है। वी आर हैविंग 24 आवर्स, हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से अपने साथ ऑनेस्ट होके एक बार पूछिएगा, कितने घंटे आप उस चीज के लिए देते हो? हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड फॉर द थिंग्स व्हिच आर रियली मैटर टू योर लाइफ? कितनी देर आप वो चीज करते हो जो आपके लिए मैटर करता है, ना कि जो आपको बिजी रखता है। हम सारे टाइम बिजी होते हैं, फेसबुक चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, कुछ भी सोशल मीडिया साइट चला रहे, वी आर बिजी। बट इज दैट इफेक्टिव? इज दैट कंट्रीब्यूटिंग अ लिटिल बिट इन आवर लाइफ? क्या ये थोड़ा भी हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? 24 घंटों में से अगर मैं मानता हूं आप ऑफिस में हो या कॉलेज में हो, आप 8 या 9 घंटे ऑफिस में लगाते हो, लेकिन उसके बाद जो 16 या 15 घंटे बचते हैं उसका क्या? उसमें से अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे खाने के लिए या जो भी आपकी पर्सनल चीजें उनके लिए निकालते हो, तब भी आपके पास 12 या 13 घंटे बचते हैं। उनमें से 8 घंटे अगर सोने के लिए निकालें तो 5 घंटे और बचते हैं। 5 घंटों में अगर आप सिर्फ वही चीज करते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो फिर अपनी लाइफ को कंप्लेन करना छोड़िए कि मेरी लाइफ में मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। इन सभी को करना फिर छोड़िए, फिर लाइफ वही रहने वाली है। अगर आप अपने 24 घंटे में से 12, 13 या 14 घंटे भी काम नहीं कर रहे, then you are not busy, neither you are busy nor you are effective. अगर आप उन 12 या 13 घंटों में वो चीज कर रहे हो जो आपको करना है, सिर्फ एक दिन नहीं। सभी लोग बोलते हैं सर मैंने कल 12 घंटे, मैंने 13 घंटे काम किया सर, मैंने कल बहुत काम किया, कल मैं बहुत प्रोडक्टिव था। फॉर अ होल मंथ, फॉर अ होल लाइफ, फॉर अ होल ईयर, पूरी जिंदगी तक, पूरे साल तक, पूरे एक महीने तक हमें वो चीज करनी है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर जिम चले गए तो कोई रिजल्ट नहीं दिखेंगे। एक दिन अगर किताब पढ़ ली तो कोई रिजल्ट ज्यादा खास नहीं आएंगे, सिर्फ पास हो सकते हो, और जिंदगी में पास होने के लिए नहीं आए हम। तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू करिए। अपनी जिंदगी के 5 मिनट, अपनी बिजी लाइफ से 5 मिनट निकालिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए सोचिए कि क्या वो चीजें हैं जो इफेक्टिव हैं और क्या क्या वो चीजें हैं जो बिजी हैं। बिजी चीजों को जो इफेक्टिव नहीं है 20% टाइम दीजिए, और इफेक्टिव चीजें जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, गिव द 80% ऑफ टाइम इन दैट ऑब्जेक्ट्स। अपने 24 घंटों में से अगर 12 या 13 घंटे आप काम के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो आप अपनी लाइफ से कंप्लेन करना छोड़िए। तो फिर लाइफ वैसे ही रहने वाली जैसी अभी है। हम रोज ये सोच के उठते हैं कि कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए ट्राई नहीं करते। कंसिस्टेंसी एंड गुड एफर्ट्स इक्वल टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी, कीप द कंसिस्टेंसी। एक दिन किया, 2 दिन किया, 12 घंटे काम किया, आई एम डूइंग द 12 आवर वर्क फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ,
12 hour, minimum 12 hour work. That is why I'm doing what I'm doing right now. That is why I'm capable to speak in front of you. लेकिन मैक्सिमम दो या तीन लोग जो करना शुरू करते हैं वो 2 या 3 दिन हफ्ता करने के बाद छोड़ देते हैं. कीप द कंसिस्टेंसी. टाइम दीजिए, अपने आप को हैबिट बनाने को टाइम दीजिए. अगर आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, उस चीज के लिए आपने अपनी जिंदगी के जितने भी सालों से आप उतने बजे उठ रहे हो, उतना टाइम दिया है, उतनी बार से आप उसको रिपीट कर रहे हो, तभी वो उतना स्ट्रांग है. तो अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए अपने इफेक्टिव होने को, ना कि बिजी होने को. आप बिजी हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन आज से कमिटमेंट कीजिए कि आज आपसे आप इफेक्टिव बनना शुरू करोगे. यू विल स्टार्ट टू बी इफेक्टिव, नॉट द बिजी वन. At the end, this is Abhishek Thakur. I am a spoken English and personality development trainer and a speaker. Please like, share and comment on this video if you like this video, and please share it if you find it valuable to anybody else. Please, thank you.